तो चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी 2012 का। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट ग्राउंडनट, सेकंड सीसम, थर्ड पर्ल मिलेट। विच ऑफ रेन क्रॉप्स। ठीक है, तो सभी रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस में भी अंदर में कुछ है। तो फर्स्ट इंटरफेरेंस है, सेकंड कैरियर वेव है जो स्पेस एंड टाइम हर जगह है, थर्ड सब टेरेस्ट्रियल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो तीनों होगा, तो डी हो गया। Second question, consider the following statement if there were no phenomena of capillarity. First, it would be difficult to use a kerosene lamp. Second, one would not be able to use a straw to consume a soft drink. Third, blotting paper would fail to function. Fourth, the big trees that we see around would not have growth on earth. ठीक है, तो कौन सा सही है? क्वेश्चन 2, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे ना, इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज ए केरोसिन लैम्प। कह रहा है नो फेनोमेना ऑफ कैपिलरिटी हुआ। ठीक है, तो वो बताना। इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज ए केरोसिन लैम्प, तो फर्स्ट स्टेटमेंट वो भी रेजोनेंस हुआ। थर्ड, ब्लॉटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन, थर्ड भी हुआ। और फोर्थ देखो, बिग ट्रीज डेट वी सी अराउंड वुड नॉट हैव ग्रोन ऑन अर्थ, तो ये भी रेजोनेंस हुआ। तो केरोसिन लैम्प डिफ़िकल्ट होगा। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू यूज ए केरोसिन लैम्प। ठीक है, तो केरोसिन लैम्प किसको रेडियो सिस्टम मानना, किसको रिसीवर देख लो। 3 को भी इट वुड बी फेल टू फंक्शन, ब्लॉटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन। ब्लॉटिंग पेपर को रेडियो मान लो, फेल टू फंक्शन को सिग्नल मान लो। 4 को देखो, बिग ट्रीज दैट वी सी अराउंड वुड नॉट हैव ग्रोन ऑन अर्थ, तो ग्रोन ऑन अर्थ सिग्नल मान लो, बिग ट्रीज को रेडियो सिस्टम मान लो जो सिग्नल रिसीव करे। तो आंसर हो गया 134 बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डस नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA हेल्प इन प्रोटेक्टिंग इंडियन एग्रीकल्चर? फर्स्ट, NBA checks biopiracy and protects indigenous and traditional genetic resources. NBA directly monitors and supervises scientific research on genetic modification of crop plants. Third, application for intellectual property rights related to genetic biological resources cannot be made without approval of NBA. ठीक है, तो इसका क्या होगा? तो NBA कैसे हेल्प प्रोटेक्ट करता है इंडियन एग्रीकल्चर को? तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, NBA checks biopiracy and protect indigenous and traditional genetic resources. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया। चेक्स जो है ना, सिग्नल हो गया, NBA सिस्टम हो गया। ये जितना भी चेक करा, बायोपायरेसी प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल, तो चेक जितना भी ये सब है वो सब सिग्नल हो गया, NBA सिस्टम रेडियो रिसीवर हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखो, एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू जेनेटिक बायोलॉजी कैनॉट बी मेड विदाउट अप्रूवल ऑफ NBA। तो अप्रूवल का जो ये जितना चीज़ बोल रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक बायोलॉजिकल, ये जितना भी चीज़ बोल रहा है, ये अप्रूवल सिग्नल हो गया, NBA रेडियो सिस्टम हो गया जो सिस्टम में जाएगा सिग्नल सब। तो थर्ड भी रेजोनेंस हो गया, तो सी आंसर हो गया 1 और 3। आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू कंज्यूमर राइट under provision of law in India, which of following statement are correct? First, consumers are empowered to take samples for food testing. Second, when a consumer files a complaint in any consumer forum, no fee is required to be paid. Third, in case of death of consumer, her legal heir can file a complaint in consumer forum on his behalf.
सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो, कौन सा सही है। ठीक है, तो कंज्यूमर का जो है ना कौन सा स्टेटमेंट सही है रेफरेंस से, रेफरेंस टू कंज्यूमर राइट, तो देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे ना, वो रेजोनेंस है। कैसे है? कंज्यूमर्स आर एम्पावर्ड टू टेक सैंपल्स फॉर फूड टेस्टिंग। तो एम्पावर्ड जो जितना भी देख रहे हैं, एम्पावर्ड टेक सैंपल्स फॉर फूड टेस्टिंग, ये सब सिग्नल हो गया। कंज्यूमर्स एक सिस्टम हो गया जो रेडियो की तरह रिसीव करता है। फर्स्ट रेजोनेंस हो गया स्टेटमेंट। तो थर्ड देखो, इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर हिज लीगल हेयर कैन फाइल ए कंप्लेंट इन कंज्यूमर फॉर ऑन हिज बिहाफ। तो ये थर्ड भी तुम्हारा रेजोनेंस हो गया। ठीक है, थर्ड भी रेजोनेंस। किसको इसमें तो सिग्नल और रिसीवर मानना है, मान लो थर्ड भी रेजोनेंस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसका भी सी हो गया आंसर। क्वेश्चन 5, एंडेवर ऑफ यूनानी सुरक्षा योजना प्रोग्राम इज फर्स्ट टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, second to provide monetary assistance to mother to meet cost of delivery, third to provide for wage loss due to pregnancy and confinement. Which of statement given is are correct? कौन सा सही है? तो जननी सुरक्षा योजना का के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तो कैरियर वेव है ना, हर जगह होगा। ऐसा ही नहीं कि कोई बड़ा शहर में ही होगा, हर जगह वो करना चाहेगा ना। तो कैरियर वेव का मतलब स्पेस एंड टाइम हर जगह इन्फ्लुएंस करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कैरियर वेव की तरह हो गया, स्टेबिलिटी। और सेकंड देखो, टू प्रोवाइड मॉनेटरी असिस्टेंट टू मदर टू मीट कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। ये क्या है? टू प्रोवाइड मॉनेटरी असिस्टेंट टू मदर टू मीट कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। ये स्पाइक एम्पलीट्यूड है, सिंगल पल्स स्टेटमेंट है, एक ही बार होगा, सिंगल पल्स स्पाइक एम्पलीट्यूड। टू प्रोवाइड मॉनेटरी असिस्टेंट टू मदर टू मीट कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। तो स्पाइक एक ही बार होगा, सिंगल पल्स, बार बार थोड़े होगा कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी लेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 पे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 was enacted in consonance with which of following provision of Constitution of India? First, right to healthy environment constructed as a part of right to life under Article 21. Second, provision of grant for raising level of administration in scheduled areas for welfare of scheduled tribes under Article 275. Third, powers and function of Gram Sabha as mentioned under Article 243. Select correct answer. इसका सही आंसर बताना है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट का पूछ रहा है, तो कौन सा ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेट करता है, कॉन्सोनेंस करता है, इनेक्टेड। तो देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखो, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्टेड एज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू लाइफ, तो ये कैरियर वेव हो गया, यूनिवर्सल, स्पेस एंड टाइम हर जगह होगा। हेल्दी इन्वायरमेंट और राइट टू लाइफ, ये तो कैरियर वेव हो गया, स्पेस एंड टाइम हर, ऐसा नहीं कोई बड़ा शहर में ही होगा या कहीं पे होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं सही है, तो ये ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवन में चलते। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज़ ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट विच ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन। सेकेंड, रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। थर्ड, रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फोर, द रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। सेलेक्ट करेक्ट आंसर।
तो 7 में चलते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या ड्यूटी है बिफोर पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसमें देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन। तो रिकमेंडेशन यूनियन फाइनेंस कमीशन, वो तो पहला स्टेटमेंट प्रेडिक्टिव है। प्रेडिक्शन मतलब क्या, सेट रूल्स फॉर फ्यूचर 5 years, यही ना हुआ। रिकमेंडेशन यूनियन फाइनेंस कमीशन वो प्रेडिक्टिव है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, रिपोर्ट ऑफ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये क्या करता है, डायग्नोस्टिक तो का काम करता है। तो पिछला साल का सब कुछ जैसे करता है वैसे रिपोर्ट, तो ये डायग्नोस्टिक की तरह काम करता है। पिछला साल लुक पास्ट अकाउंट प्रीवियस ईयर ऐसे करके, तो ये डायग्नोस्टिक थर्ड स्टेटमेंट हो गया। तो 4 देखो, रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव की तरह काम करता है। 4 स्टेटमेंट, रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, प्रोटेक्टिव, इन्वेस्टिगेट कंप्लेन एक्सेट्रा, प्रोटेक्टिव की तरह काम करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट लेंगे प्रेडिक्टिव, थर्ड डायग्नोस्टिक, 4 लेंगे प्रोटेक्टिव। 1 3 4 आंसर हो गया करेक्ट, सी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, in India, in overall index of industrial production, the indices of 8 core industry have combined weight of 37-90%. Which of following is among those 8 core industry? First, cement. Second, fertilizers. Third, natural gas. Fourth, refinery products. 5, textile. Select correct answer. तो बताना है कि 8 indices of 8 core industry में कौन सा 8 core industry में आता है, ठीक है। तो सीमेंट जो है लो स्टैटिक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है पहला। सेकेंड देखो, फर्टिलाइजर वो ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी है। फर्टिलाइजर डालेंगे क्रॉप्स प्लांट्स में तो ट्रांसफॉर्म कर देता है, ट्रांसफॉर्म है। थर्ड देखो, नेचुरल गैस हाई फ्रीक्वेंसी है, रोज चाहिए तो हाई फ्रीक्वेंसी। फोर्थ देखो, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स वो स्पेक्ट्रम में आ जाएगा, वेरिएबल में। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स बहुत सी बनता है वो पेट्रोल का, पेट्रोल या रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, वही ना हुआ। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का स्पेक्ट्रम वेरिएबल हो गया। तो 1 2 3 4 लेंगे करेक्ट, तो सी आंसर। आगे बढ़ते, विच ऑफ फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ओरिजिनल jurisdiction of Supreme Court? First, a dispute between Government of India and one or more states. Second, dispute regarding election to either House of Parliament or Legislature of a state. Third, a dispute between Government of India and Union Territory. Fourth, a dispute between 2 or more states. Select correct answer. तो बताना कौन सा सही है। तो इसमें देखो 9, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। तो डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर, वो तो हाई बैंडविड्थ हो गया ना, ऊपर से फेडरल फ्रीक्वेंसी होगी। हाई बैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो रहा है स्टेट से, तो हाई बैंडविड्थ और फेडरल हो गया पहला स्टेटमेंट। 4 में चलो, डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, वो इंटरफेरेंस हो गया। 2 और मोर स्टेट के बीच बिटवीन क्या हो गया, इंटरफेरेंस, वो भी हाई लेवल का। तो 4 स्टेटमेंट भी लेंगे, फर्स्ट भी हाई बैंड विथ फेडरल के कारण, 4 इंटरफेरेंस के कारण। तो 1 and 4 सी आंसर करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 में, बायोमास गैसिफिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू पावर क्राइसिस इन इंडिया। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट, coconut cells, groundnut cells and rice husk can be used in biomass gasification. Second, combustible gases generated from biomass gasification consist of hydrogen and carbon dioxide only. Third, the combustible gases generated from biomass gasification can be used for direct heat generation but not in internal combustion engines. तो 10 का देखते हैं क्या होगा। तो कह रहा बायोमास गैसिफिकेशन जो है ना, वो
सस्टेनेबल सोल्यूशन हो सकता है वो पावर क्राइसिस में भारत में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसका देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे ना, वो कोकोनट सेल्स, ग्राउंडनट सेल्स एंड राइस हस्क कैन बी यूज्ड इन बायोमास गैसिफिकेशन। तो फर्स्ट बायोमास गैसिफिकेशन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया। कैसे हो गया? तो यूज्ड सिग्नल हो गया, बायोमास गैसिफिकेशन सिस्टम हो गया रेडियो की तरह। जो सिस्टम को क्या चाहिए? रेडियो को सिग्नल चाहिए। यहाँ पे सिग्नल क्या है? यूज्ड। यूज्ड में क्या क्या सिग्नल? कोकोनट सेल है, ग्राउंडनट सेल है, राइस एंड हस्क। ये तीनों मिला के जो सब यूज में आ रहा है वो सिग्नल है। वो सिग्नल किस में जाएगा? रेडियो रिसीवर में जाएगा। यहाँ पर रेडियो रिसीवर क्या है? बायोमास गैसिफिकेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट कॉम्पेटिबल है पूरा रेजोनेंस की तरह। चलो 10 का ए आंसर हो गया। 1 क्वेश्चन 11 चलते हैं। ये तो सभी को पता है। फंडामेंटल फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो सभी को पता होना चाहिए। क्या आंसर होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, यही ना होगा बी आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, रोटेशन ऑफ अर्थ। सेकंड, एयर प्रेशर एंड विंड। थर्ड, डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर। फोर, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। विच ऑफ अवर फैक्टर इन्फ्लुएंस द ओशियन करेंट्स? कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है ओशियन करेंट को? तो क्वेश्चन 12 पर चलते हैं। तो रोटेशन ऑफ अर्थ क्या है? वो डेली बीट हाई कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है। सेकंड देखो, एयर प्रेशर एंड विंड। तो सेकंड वेरिएबल हो गया, इरेगुलर हो गया। एयर प्रेशर एंड विंड वेरिएबल है, इरेगुलर हो गया। वेरिएबल को मॉड्यूलेशन भी कर सकते हो। थर्ड देखो, डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर। तो ओशियन, डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर, तो ये एक्सट्रीम लो, अल्ट्रा स्लो है, स्लो वेव है पूरा। ठीक है, इसको भी लेंगे। तो 1, 2 एंड 3 हो गया आंसर। इन्फ्लुएंस करता है ओशियन करंट, तो बी आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 13, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंटीलोप्स, ओरिक्स एंड चीरू? Oryx is adapted to live in hot and arid areas, whereas Chiru is adapted to live in steppe and semi-desert areas of cold high mountains. B. Oryx is posed for antlers, where Chiru is posed for musk. C. Oryx exists in western India only, whereas Chiru exists in northeast India only. D. None of the statement above. तो डिफरेंस बिटवीन एंटीलोप्स, ओरिक्स एंड चीरू बताना है। ठीक है, तो इसमें ए स्टेटमेंट पर हो, ओरिक्स इज एडेप्टेड टू लिव इन हॉट एंड एरिड एरियाज वेयर चीरू। तो ए स्टेटमेंट जो है वो रेजोनेंस हो गया। कैसे हो गया? तो ओरिक्स एक सिस्टम हो गया जो रेडियो को रिसीव करेगा। सिग्नल क्या हो गया? लिव किस में? हॉट एंड एरिड एरियाज, वो सिग्नल हो गया। और सिग्नल क्या है? सिस्टम रेडियो रिसीवर में जाएगा, ओरिक्स में। फिर वेरास चीरू क्या है? चीरू रेडियो सिस्टम हो गया, सिग्नल जो रिसीव करेगा। सिग्नल क्या हो गया? अडेप्टेड। अडेप्टेड में क्या है? स्टेप्स है, सेमी डेजर्ट एरिया है, कोल्ड हार्मर, सब ये सिग्नल हो गया। ठीक है, चीरू एक सिस्टम रेडियो रिसीवर की तरह काम करेगा। तो ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, other than resistant to pest, what are prospects for which genetically engineered plants have been created? First, to enable them to withstand drought. Second, to increase nutritive value of produce. Third, to enable them to grow and do photosynthesis in spaceship and space station. 4, to increase their shelf life. Select correct answer using codes given below. तो कौन सा सही है? तो जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट्स हैव बीन क्या चीज के लिए क्रिएट किया गया है? कौन सा प्रोस्पेक्ट के लिए? रेसिस्टेंट टू पेस्ट हटा के। तो 14 का देखते हैं। फर्स्ट जो है, टू इनेबल देम टू विथस्टैंड ड्राउट।
तो सूखे से वो उसे निजात मिल जाएगा उसको, तो वो रेसिस्टेंट वाला स्टेटमेंट हो गया, तो सही है पहला रेसिस्टेंट। सेकंड देखो, टू इंक्रीज न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस, तो एम्प्लीफिकेशन हो गया, न्यूट्रिटिव वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो एम्प्लीफिकेशन हो गया स्टेटमेंट, ठीक है, इसको भी लेंगे। फोर्थ देखो, टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ, तो सेल्फ लाइफ इंक्रीज कर रहा है तो डीसेलरेशन हो गया, यानी कि रिडक्शन स्पीड या रेट हो गया, तो इंक्रीज सेल्फ लाइफ करेगा तो अच्छी बात है ना, तो रिड्यूस इन स्पीड या रेट, कुछ रिड्यूस कर रहा है उसका कुछ खराबी चीज़, डिसेलरेशन, तो रिडक्शन स्पीड या रेट, तो कुछ चीज़ उसका बेकार चीज़ रिड्यूस कर रहा है, तो इन सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो रहा है स्टेटमेंट, तो 4 भी लेंगे। तो 1 रेसिस्टेंट, सेकेंड एम्प्लीफिकेशन और 4 भी लेंगे, तो 1 2 4 सी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज बैंकर्स बैंक, दिस वुड इम्प्लाई विच ऑफ फॉलोइंग, तो पहला स्टेटमेंट है अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट विथ आरबीआई, सेकेंड आरबीआई lend funds to commercial bank in times of need, थर्ड आरबीआई advises commercial banks on monetary matters, select correct answer। तो इसका देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे ना, कह रहा है आरबीआई बैंकर के बैंक जैसा काम करता है, तो कौन सा स्टेटमेंट ये कंसिडर करेंगे, एम्पलीफाई होगा। तो पहला अदर बैंक्स रिटेन द डिपॉजिट विथ आरबीआई, तो ये बेस फ्रीक्वेंसी हो गया, एब्जॉर्प्शन इनपुट की तरह काम करता है, तो सही है ये। तो कोई अदर बैंक जो है डिपॉजिट करता है आरबीआई, तो कुछ रुपया सीआरआर ऐसे कुछ होता है, तो वो डिपॉजिट करके रखना ज़रूरी है, इनपुट सिग्नल बेस फ्रीक्वेंसी हो गया पहला स्टेट। सेकंड देखो आरबीआई lend funds to commercial bank in times of need, आरबीआई lend funds to commercial in times of need, तो ये सर्ज फ्रीक्वेंसी हो गया, एक्टिव एम्प्लीफिकेशन हमेशा नहीं होगा, जब नीड होगा तभी होगा, वो भी कमर्शियल बैंक को, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी होगा, सर्ज फ्रीक्वेंसी एक्टिव एम्प्लीफिकेशन, इसको भी लेंगे। थर्ड देखो आरबीआई एडवाइजेस कमर्शियल बैंक ऑन मॉनेटरी मैटर्स, तो ये रेजोनेंस की तरह काम करेगा, आरबीआई एक सिस्टम हो गया और सिग्नल क्या हो गया, कमर्शियल बैंक ऑन मॉनेटरी मैटर्स, एडवाइजेज हो गया सिग्नल, एडवाइजेज में क्या है, कमर्शियल बैंक ऑन मॉनेटरी मैटर्स, तो ये सिग्नल जाएगा आरबीआई सिस्टम रेडियो रिसीवर में, तीनों लेंगे, तो डी आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन 16 पे, with reference to scientific progress of ancient India, which of statement given below are correct? First, different kinds of specialized surgical instrument were common use by 1st century AD. Second, transplant of internal organs in human body had begun by beginning of 3rd century AD. Third, concept of sine of an angle was known in 5th century AD. 4. Concept of cyclic quadrilaterals was known in 7th century AD. Select correct answer, सही बताना, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, ये रेजोनेंस की तरह काम करता है, कैसे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल वेयर कॉमन यूज, तो डिफरेंट का कॉमन यूज को बाय 1st century AD, और किसको सिग्नल मानना किसको रिसीवर देख लो तुम, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया। थर्ड देखो कंसेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वाज नोन इन 5th century AD, तो ये भी रेजोनेंस हो गया, साइन ऑफ एन एंगल, तो साइन ऑफ एन एंगल तो वो सिग्नल की तरह हो गया, वाज नोन इन 5th century, वो सिस्टम में हो गया, ठीक है, तो ये भी रेजोनेंस हो गया। फोर देखो कंसेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स वाज नोन इन 7th century AD, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ये तो वाज नोन, तो सिग्नल इसको मान लो, सिस्टम 7th century AD नोन किस में, तो ये भी रेजोनेंस हो गया। 4 1 3 4 रेजोनेंस हो गया, सी आंसर हो गया।
क्वेश्चन 17 पे चलते हैं. A team of scientists at Brookhaven National Laboratory, including those from India, created heaviest antimatter anti-helium nucleus. What are implications of creation of antimatter? First, it will make mineral prospective and oil exploration easier and cheaper. Second, it will help prove possibility of existence of stars and galaxy made of antimatter. Third, it will help understand evolution of universe. For none. तो देखते हैं इसका क्या होगा. तो इम्प्लीकेशन बताना है क्रिएशन ऑफ एंटीमेटर का. ठीक है. तो सेकेंड स्टेटमेंट देखो, इट विल हेल्प प्रूव द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सी मेड ऑफ एंटीमेटर. तो पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस स्टार एंड गैलेक्सी कैसे है? इंटरेक्शन हो रहा है तब ना. एग्जिस्टेंस ऑफ स्टार एंड गैलेक्सी क्यों हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा होगा हाई लेवल पे, मेड ऑफ एंटीमेटर. ठीक है. तो सेकेंड स्टेटमेंट इंटरेक्शन हो गया. थर्ड देखो, इट विल हेल्प अंडरस्टैंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स. ये फाउंडेशनल फ्रीक्वेंसी है. इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स फाउंडेशनल, तो सेकेंड और थर्ड दोनों लेंगे. दोनों सही है, तो बी हो गया. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 18, विच ऑफ फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन इकोनॉमी? तो फर्स्ट, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक. सेकेंड, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय पब्लिक. थर्ड, बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक. फोर, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक. सेलेक्ट करेक्ट आंसर. तो कौन सा फॉलोइंग मेजर जो है इंक्रीज कर देगा मनी सप्लाई इकोनॉमी में, मार्केट में? ठीक है. तो देखते हैं क्या है. अच्छा क्वेश्चन है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो देखोगे ना, वो एक्सपेंशन है. परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक. तो सेंट्रल बैंक द्वारा पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर रहा है. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करने के बाद उसको मार्केट में कैश में चल जाएगा. तो एक्सपेंशन हो गया, इंजेक्शन हो गया. फर्स्ट स्टेटमेंट. थर्ड देखो, बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक. बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक. बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक. तो बोरोइंग क्या हो गया? क्रिएशन हो गया. सेंट्रल बैंक से बोरोइंग हो रहा है, वो भी गवर्नमेंट द्वारा. तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया? क्रिएशन हो गया. क्रिएशन से क्या होगा? मनी सप्लाई इंक्रीज होगा इकोनॉमी में. फर्स्ट एक्सपेंशन, इंजेक्शन, थर्ड क्रिएशन. तो फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे, तो सी होगी. से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा इकोनॉमी. क्वेश्चन 19 पे चलते हैं. व्हाट इज प्रोविजन टू सेफगार्ड ऑटोनॉमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? फर्स्ट, while appointing the Supreme Court judges, the President of India has to consult CJI, Chief Justice of India. Second, Supreme Court judges can be removed by Chief Justice of India only. Third, salaries of judges are charged on consolidated fund of India to which the legislature does not have to vote. Four, all appointments of officer and staff of Supreme Court of India are made by government only after consulting Chief Justice of India. ठीक है. तो क्वेश्चन 19 है. तो बताना ऑटोनॉमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बताना है, क्या प्रोविजन है सेफ गार्ड का. तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, रेजिडेंस है. व्हाइल अपॉइंटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो इसमें ये रेजिडेंस स्टेटमेंट हो गया. तो कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो सिग्नल उसको मान लो. व्हाइल अपॉइंटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस, प्रेसिडेंट, वो सिस्टम मान लो उसको. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द सिस्टम. चीफ जस्टिस, कंसल्ट जो है वो सिग्नल हो गया. किसको कंसल्ट करना? चीफ जस्टिस सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई को. तो कंसल्ट हो गया सिग्नल. सुप्रीम कोर्ट जज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या हो गया? रिसीवर, सिग्नल की तरह. सॉरी, रिसीवर, उसमें रिसीव होगा सिग्नल. तो सिस्टम हो गया रेडियो.
फर्स्ट स्टेटमेंट रेजोनेंस। थर्ड देखो, थर्ड भी तुम्हारा रेजोनेंस हो गया। कैसे? सैलरीज ऑफ जजेस आर चार्ज ऑन consolidated fund of India to which legislature does not have to vote। तो सैलरी ऑफ जजेस क्या हो गया? अब किसको तुमको रेडियो मानना, किसको रिसीवर, देख लो। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रेजोनेंस हो गया। तो फर्स्ट एंड थर्ड हो गए, ये आंसर। कंसिडर फॉलोइंग एरियाज। फर्स्ट बंदीपुर, सेकंड भितरकनिका, थर्ड मानस, फोर्थ सुंदरवन। विच ऑफ अबव आर टाइगर रिजर्व? कौन सा टाइगर रिजर्व? क्वेश्चन 20 है। तो बंदीपुर वो टेरिस्टेरियल स्टेबिलिटी है। और थर्ड क्या है? मानस जो है हिमालयन ट्रांजिशन है, इसको भी लेंगे। फोर्थ टाइडल डेल्टा डेल्टा फ्रिक्वेंसी है सुंदरवन। तो 134 टाइगर रिजर्व में आएगा, बी हो गया। क्वेश्चन 21 चलते। विच ऑफ फॉलोइंग स्पेशल powers have been conferred on Rajya Sabha by Constitution of India? A. To change existing territory of a state and to change name of state. B. To pass resolution empowering Parliament to make laws in state list to create one or more all India services. C. To amend election procedure of president and to determine pension of president after his retirement. To determine function of election commission and to determine number of election commissioner। स्पेशल पावर बताना राज्यसभा का। तो क्वेश्चन 21 को बी देखो। टू पास रेजुलेशन एम्पावरिंग पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। तो पार्लियामेंट क्या होगा? सिस्टम की तरह मानो। तो रेजुलेशन उसमें जो करेगा टू मेक लॉ टू क्रिएट, वो सिग्नल हो गया। ठीक है, रेजोनेंस स्टेटमेंट हो गया। पार्लियामेंट रेडियो हो गया जो सिग्नल रिसीव करेगा। हाँ, सिग्नल क्या हो गया? रेजुलेशन लॉ इन स्टेट टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया, वो सिग्नल हो गया सब, बाकी सब। तो बी जो है 21 का बी रेजोनेंस हो गया, बी आंसर। क्वेश्चन 22। व्हाट वुड हैपन if phytoplankton of an ocean is completely destroyed for some reason? First, ocean as a carbon sink would be adversely affected. Second, food chains in ocean would be adversely affected. Third, density of ocean water would drastically decrease। तो इसका रीज़न बताना है। फाइटोप्लैंक्टन ऑफ ओशियन अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, ओशियन एज ए कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो क्वेश्चन 22 है ना। हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रेजोनेंस है। तो ओशियन एज ए कार्बन सिंक वो सिस्टम हो गया, एडवर्सली अफेक्टेड क्या हो गया? सिग्नल हो गया। रेजोनेंस स्टेटमेंट पहला। सेकंड देखो, फूड चेन्स इन ओशियन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। फूड चेन्स इन ओशियन क्या हो गया? सिस्टम हो गया। एडवर्सली अफेक्टेड क्या हो गया? सिग्नल हो गया। फूड चेन इन सिस्टम इन ओशियन रेडियो हो गया, रेडियो सिस्टम हो गया, उसको सिग्नल चाहिए। सिग्नल क्या होगा? वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, तो सिग्नल हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट भी रेजोनेंस हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकेंड रेजोनेंस, यही आंसर होगा। तो डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 पे। विथ रेफरेंस टू National Rural Health Mission, which of following are jobs of ASA, a trained community health worker? First, accompany women to health facility for antenatal care checkup. Second, using pregnancy test kit for early detection of pregnancy. Third, providing information on nutrition and immunizations. Fourth, conducting delivery of baby। Select correct answer, कौन सा सही है? तो विथ रेफरेंस टू नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो कौन सा फॉलोइंग है जॉब्स का? आशा का, ट्रेन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का। तो देखते हैं कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो देखेंगे ना, accompany वुमेन टू हेल्थ फैसिलिटी फॉर एंटीना केयर चेकअप। तो केयर चेकअप वो पीरियोडिक हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट पीरियोडिक हो गया, ऐसा तो नहीं है एक बार किए छोड़ दिए, रेगुलर इंटरवल पे हो। सेकेंड देखो, यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट
फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी वो पल्स स्पार्क हो गया, एक ही बार सिग्नल इम्पल्स हो गया, तो उसको लेंगे। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन प्रेगनेंसी पल्स स्पार्क हो गया, तो सेकेंड स्टेटमेंट लेंगे। थर्ड देखो, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो ये तो कैरियर वेव की तरह हो गया, वो भी कांस्टेंट हो गया। स्पेस एंड टाइम, हर ऐसा तो नहीं है बड़ा शहर में कहीं दे दिए, कोई बड़ा जगह दे दिए, तुमको छोटा से छोटा जगह भी देना पड़ेगा हर जगह स्पेस एंड टाइम में, तो कांस्टेंट कैरियर वेव की तरह काम करेगा। थर्ड स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेंगे, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। आगे बढ़ते हैं 24 पे। विथ रेफरेंस टू ध्रुपद, one of major tradition of India that has been kept alive for centuries, which of following statement are correct? कौन सा सही है? First, Dhrupad originated and developed in Rajput kingdoms during Mughal period. Second, Dhrupad is primarily devotional and spiritual music. Third, Dhrupad Alap uses Sanskrit syllable from mantras. Select correct answer. तो ध्रुपद जो है मेजर ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, वो बहुत सालों सेंचुरी से केप्ट अलाइव रखा गया, तो इस अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो 24 का देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, ध्रुपद इज प्राइमरली डिवोशनल स्पिरिचुअल म्यूजिक, तो प्योर रेजोनेंस है। ध्रुपद एक रेडियो सिस्टम रिसीवर है, प्राइमरली डिवोशनल सिग्नल म्यूजिक सिग्नल की तरह काम करेगा। ध्रुपद एक रेडियो सिस्टम है, आ सिस्टम को सिग्नल चाहिए, यहाँ सिग्नल क्या है? प्राइमरली डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक सिग्नल, तो प्योर रेजोनेंस हो गया सेकेंड स्टेट। थर्ड देखो, ध्रुपद आलाप यूजेस संस्कृत सिलेबल फ्रॉम मंत्रास, तो थर्ड जो हार्मोनिक रेजोनेंस हो गया, ये भी रेजोनेंस हो गया। ध्रुपद आलाप क्या है? रेडियो सिस्टम है, सिस्टम को क्या चाहिए? सिग्नल चाहिए, सिग्नल यहाँ पे क्या है? यूजेस संस्कृत सिलेबल फ्रॉम मंत्रास, तो ये सिग्नल हो गया। थर्ड स्टेटमेंट भी रेजोनेंस हो गया। 24 का 2 और 3 करेक्ट है, तो बी आंसर सही हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 का, हाउ डज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सीक टू इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑप्शन ऑफ रूरल पुअर? First, by setting up large number of new manufacturing industry and agri-business centers in rural areas. Second, by strengthening SHG and providing skill development. Third, by supplying seeds, fertilizers, diesel pump set and micro irrigation equipment free of cost to farmer. Select correct answer. तो सही आंसर बताना है। तो कैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इम्प्रूव करता है रोजमर्रा दिन को रूरल पुअर को? ठीक है, क्वेश्चन 25, तो इसका देखो सेकेंड स्टेटमेंट, बाय स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट, तो ये हार्मोनिक रेजोनेंस एंड ट्यूनिंग हो गया। ठीक है, हार्मोनिक रेजोनेंस स्टेटमेंट हो गया। अब किसको सिस्टम मानना है? रेडियो। अब किसको सिग्नल मानना है? देख लो। ठीक है, ये भी हो गया सेकंड स्टेटमेंट रेजोनेंस, 2 ओनली हो गया। बी। क्वेश्चन नंबर 26, ये नन है, तो जिसका नहीं है उसका नहीं जानेंगे, जिसका है बस उसी का जाने, इसका बाद में देखें। विथ रेफरेंस टू गिल्ड्स शेरनी ऑफ एंशियंट इंडिया डेट played very important role in country's economy, which of following statement are correct? कौन सा सही है? Every guild was registered with central authority of state and king was chief administrative authority on them. Second, wages, rules of work, standards and prices were fixed by guild. Third, guild has judicial power over its own member. Select correct answer. तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो इसका क्वेश्चन 27, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सेकेंड स्टेटमेंट देखो, वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड्स एंड प्राइसेस वेर फिक्स्ड बाय गिल्ड, तो ये रेजोनेंस हो गया। कैसे हो गया? तो वेजेस, रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड प्राइसेस फिक्स्ड बाय गिल्ड, तो गिल्ड एक सिस्टम हो गया, रेडियो सिस्टम हो गया। उसके बाद जो है
फिक्स्ड बाय वो सिग्नल हो गया। फिक्स्ड में क्या क्या है, वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड एंड प्राइसेस, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया तुम्हारा सिग्नल हो गया। रेडियो सिस्टम क्या हो गया, गिल्ड हो गया। सेकंड स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, ठीक है। थर्ड देखो, गिल्ड हैज़ जुडिशियल पावर्स ओवर इट्स ओन मेंबर्स। तो गिल्ड जो है वो रेडियो सिस्टम हो गया, सिग्नल यहाँ क्या हो गया, जुडिशियल पावर्स ओवर इट्स ओन मेंबर, ओवर इट्स ओन मेंबर, तो ये सिग्नल हो गया। गिल्ड सिस्टम रेडियो हो गया। सिस्टम रेडियो को रिसीव सिग्नल चाहिए, सिग्नल क्या होगा यहाँ पे, जुडिशियल पावर ओवर इट्स ओन मेंबर, तो ओवर इट्स ओन मेंबर को सिग्नल वो चेंजेस होगा, वो सिग्नल हो गया। तो ये थर्ड भी रेजोनेंस हो गया, सेकंड एंड थर्ड रेजोनेंस, तो यही आंसर हो गया, सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। Question 28. With reference to history of ancient India, which of following were common to both Buddhism and Jainism? First, avoidance of extremity of penance and enjoyment. Second, indifference to authority of Vedas. Third, denial of efficacy of rituals. Select correct answer. कौन सा सही है, तो इसमें बताना है कि कॉमन क्या है बुद्धिज्म और जैनिज्म में, ठीक है। तो इसका देखते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट देखो, लैक ऑफ ऑथोरिटी ऑफ वेदास, तो यही है ना, तो 28 है ना, हाँ। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है लैक ऑफ ऑथोरिटी ऑफ वेदास, तो ये कैरियर वेव हो गया, एक्सटर्नल कैरियर वेव, स्पेस एंड टाइम हर जगह होगा, ठीक है। वेदास का ऑथोरिटी नहीं होना चाहिए, तो ये कैरियर वेव हो गया ना, यानी वो इंटरनल कुछ आ रहा है उसको, ऐसा नहीं कि वेदा ऑथोरिटी करेगा, तो इंटरनल कुछ आ रहा है, यानी स्पेस एंड टाइम हर जगह होगा, जो लोग दिल से फॉलो करेगा, तो कैरियर वेव की तरह हो गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड देखते हैं। थर्ड हो गया डिनाइल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स। एक मिनट, डिनाइल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, तो इंटरफेरेंस हो गया, डिनाइल कर रहा है रिचुअल्स का, नहीं करेंगे, तो इंटरफेरेंस हो गया, स्टैटिक इंटरफेरेंस, तो वो भी स्टेटमेंट लेंगे, तो सेकेंड एंड थर्ड सही हो गया, तो बी आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29, रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरली ऑफ, तो क्वेश्चन 29, तो इसका देखते हैं। भक्ति, इमेज वर्शिप एंड याजना, सी वर्शिप ऑफ नेचर एंड याजना, डी वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। तो 29 का रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरली ऑफ, 29 का सी ऑप्शन देखो, वर्शिप ऑफ नेचर एंड याजनास, तो वर्शिप क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया, सिग्नल नेचर एंड याजनास, वर्शिप क्या हो गया, पूरा स्टेट में रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस में रेडियो सिस्टम क्या है, वर्शिप है, सिग्नल क्या हो गया, नेचर एंड याजनास, ऑफ नेचर एंड याजनास सिग्नल हो गया। यहाँ पे डी भी वही है, लेकिन यहाँ पे याजनास जो है एग्जैक्ट डायल फ्रीक्वेंसी करता है, इसलिए सी ऑप्शन हो गया। Question 30. Which of following are among fundamental duties of citizens laid down in Indian Constitution? First, to preserve rich heritage of our composite culture. Second, to protect weaker section from social injustice. Third, to develop scientific temper and spirit of inquiry. Four, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. Select correct answer. तो सही आंसर बताना है, तो बताना है कौन सा जो फंडामेंटल ड्यूटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो देखते हैं कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट देखो, टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, तो पहला स्टेटमेंट कैरियर वेव हो गया, स्पेस एंड टाइम हर जगह होगा ना, यानी कि तुम अपना कल्चर को जो बहुत रिच है, यानी कि बहुत यूनिक रिच है, तो हर जगह तुम स्पेस एंड टाइम हर जगह करोगे उसका प्रिजर्व, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कैरियर वेव हो गया। थर्ड देखो, हाँ
टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। थर्ड रेजोनेंस हो गया, ठीक है। थर्ड अब किसको मानना है, एंट्यून, रेजोनेंस एंट्यून। किसको तुमको रेडियो सिस्टम मानना है, किसको सिग्नल, देख लो। फोर्थ देखो, टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो फोर्थ स्टेटमेंट तुम्हारा हारमनी हो गया। कोई चीज़ एक्सीलेंस में करेगा तो उसके लिए हारमनी चाहिए। इंडिविजुअल और कलेक्टिव करेगा तो हारमनी चाहिए, लड़ाई करके तो होगा नहीं। एक्सीलेंस हर एक स्पेयर, तो फोर स्टेट में हारमनी। 1, 3 और 4 हो गया। 1 हो गया कैरियर वेव, 3 रेजोनेंस और 4 हो गया हारमनी। थर्ड हो गया रेजोनेंस एंड ट्यून, 4 हो गया हारमनी हाई फ्रीक्वेंसी में। तो 1, 3, 4 फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, तो सी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट बैट, सेकेंड बी, थर्ड बर्ड। विच ऑफ फॉलोइंग which of above are pollinating agents? तो बैट बी वर्ड सभी होगा ना, सभी जाएगा, तो डी ऑप्शन होगा। 32 distribution of powers between center and states in Indian Constitution is based on scheme provided in the A. Morley-Minto Reform 1909, B. Montagu Chelmsford Act 1990, C. Government of India Act 1935, D. Indian Independence Act 1945। तो इसका देखते हैं क्या होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर इंडिया कौन सा पे बेस्ड है, क्वेश्चन 32 है। तो सी स्टेटमेंट देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये रेजोनेंस बताता है प्लस बैंडविड्थ, वाइड बैंडविड्थ। कैसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रोविनेंस का ऑटोनॉमी था और डायरेक्ट की ब्रिटिश का ख़त्म हुआ। प्रोविंसी ऑटोनॉमी को रेडियो सिस्टम और डायरेक्ट की ब्रिटिश जो ख़त्म हुआ उसको सिग्नल मान लें। हाई बैंडविड्थ भी था, ऑल इंडिया फेडरेशन कंट्रोल करता था, तो सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। रेजोनेंस वाला प्लस हाई बैंडविड्थ, सी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग। फर्स्ट, वर्ल्ड बैंक। सेकेंड, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंट्री कंसर्न। थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंसर्न कंट्री। फोर, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ कंट्री इन क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो प्राइस ऑफ करेंसी ऑफ इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय, तो किसी भी करेंसी का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में क्या चीज़ पे डिसाइड होता है, तो देखते हैं क्या चीज़ पे होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट देखो, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंट्री कंसर्न, तो सेकेंड स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया। तो बाय कंट्री हो गया वो रेडियो सिस्टम, डिमांड्स फॉर ये प्रोवाइडेड तो सिग्नल हो गया। रेडियो सिस्टम जो कंट्री है उसको रेडियो सिस्टम मानेंगे। रेडियो सिस्टम को क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए। सिग्नल क्या है, डिमांड फॉर गुड्स सर्विसेज प्रोवाइडेड, बार बार चाहिए, सिग्नल हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट रेजोनेंस। थर्ड देखो, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंसर्न कंट्री, तो ये कैरियर वेव हो गया। कैरियर वेव हर जगह इसको चाहिए, स्टेबिलिटी हर जगह होगा तब ना, स्पेस एंड टाइम हर जगह, तो स्टेबल रहेगा गवर्नमेंट ऑफ पर्टिकुलर कंट्री का, कंसर्न कंट्री का, तभी ना होगा। तो कैरियर वेव थर्ड स्टेटमेंट हो गया। तो सेकेंड हो गया रेजोनेंस, थर्ड हो गया कैरियर वेव, हर जगह चाहिए, स्पेस एंड टाइम हर जगह, तभी ना स्टेबिलिटी रहेगा। तो थर्ड हो गया कैरियर वेव। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सेकेंड एंड थर्ड बी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। व्हाट आर रिसेंटली पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो क्या पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिससे कि ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो सके, तो चलो देखते हैं क्या है। फर्स्ट, सेटिंग ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स। सेकेंड, प्रोवाइडिंग बेनिफिट ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस। थर्ड,
एस्टेब्लिशिंग टेक्नोलॉजिकल एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड। सेलेक्ट करेक्ट आंसर। तो मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, ग्रोथ करने की क्या पॉलिसी चाहिए, तो देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 34 में सेटिंग ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। हाँ, तो सभी को पता है फर्स्ट नेशनल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन्स होना चाहिए। तो ये तो सही है पहला स्टेप, सभी तो बहुत अच्छा। सेकेंड दो, प्रोवाइडिंग बेनिफिट ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस क्यों कर रहा है? बहुत सारा इम्पीडेंस रिड्यूस कर रहा है, बहुत सारे रेसिस्टेंट, बहुत सारे रुकावट को दूर कर रहा है, इसीलिए सिंगल विंडो के लिए। सेकेंड स्टेप इम्पीडेंस, बहुत सारे रेसिस्टेंट को रिड्यूस कर रहा है, तो सेकेंड भी लेंगे। थर्ड देखो, स्टेब्लिश टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड। तो सभी को पता है टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होगा। ये भी स्टेटमेंट लेंगे, तो तीनों लेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट। तो 35 मैथ्स वाला है, इसको बाद में देखें। क्वेश्चन 36 पे चलते हैं। नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस बिकॉज फर्स्ट एटमोसफेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम अर्थ सरफेस। सेकेंड, there is more moisture in upper atmosphere. Third, air is less dense in upper atmosphere. Select correct answer। कौन सा स्टेटमेंट सही? तो कह रहा है क्या कि नॉर्मल टेम्परेचर डिक्रीज इन इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है अर्थ से ऊपर हाइट में जाए, क्यों? इसका रीजन बताना। बिकॉज देख बताते हैं भाई क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, एटमोसफेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो एटमोसफेयर हीटेड क्यों हुआ? फ्रॉम अर्थ सरफेस, इंटरेक्ट हुआ होगा तब ना हीटेड हुआ, ठीक है। और ये जो हीट जो है वो स्पेक्ट्रम सन से रिलेटेड है, वो भी एक है बात है। हीटेड क्यों हुआ? फ्रॉम अर्थ सरफेस, इंटरेक्ट हुआ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट लेंगे। थर्ड देखो, द एयर इज लेस डेंस इन अपर एटमोसफेयर। तो लेस डेंस क्यों है अपर एटमोसफेयर में? थर्ड स्टेटमेंट, एयर इज लेस डेंस इन अपर एटमोसफेयर, वो इंटरेक्ट हुआ होगा तब ना, इंटरेक्ट हुआ होगा तब ना। इंटरेक्शन में डेंसिटी आता है, एक के दूसरे फोर्स लगा रहा तभी ना डेंसिटी आता है। तो डेंसिटी आएगा तो फिर इंटरेक्शन आएगा, इंटरेक्शन आएगा तो लेस डेंस, यानी कि इंटरेक्शन हुआ। थर्ड स्टेटमेंट भी, पहला स्टेटमेंट भी इंटरेक्शन है, थर्ड भी इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन जो है लेस डेंस है, तो डेंसिटी एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट हो गया। तो सी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। During Indian freedom struggle, National Social Conference was formed. What was the reason for its formation? A. Different social reform groups or organization of Bengal region united to form single body to discuss issues of larger interest and to prepare appropriate petition representation to government. B. Indian National Congress did not want to include social reform and in its deliberation and decided to form a separate body for such a purpose. C. Malabari M.G. Ranade decided to bring together all social reform groups of country under one organization. D. None of the. तो इसका देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। तो 37 का देखेंगे ना, ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म। तो रीजन बताना है फॉर्मेशन का, तो बताते हैं भाई क्या। तो बी स्टेटमेंट देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड social reform in its deliberation and decided to form a separate body for such a purpose. तो बी स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस कैसे हो गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस को रेडियो सिस्टम मान लो, रेडियो सिस्टम को क्या चाहिए? सिग्नल चाहिए। यहाँ पे सिग्नल तुम देख लो क्या चाहिए। did not want to include social reform and to form a separate body for such a purpose. बाकी का चीज सिग्नल हो गया। Indian National Congress did not want to include social reform and deliberation and decided to form a
सेपरेट बॉडी फॉर सच ए पर्पस। तो बी स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया। ठीक है, किसको रेडियो सिस्टम मानना है, किसको सिग्नल, वो देख लो तुम। तो बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकरेज कल्टीवेशन ऑफ सी बकथॉर्न। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लांट? क्या इम्पोर्टेंस है इस प्लांट का? 38 ना। फर्स्ट, it helps in controlling soil erosion and preventing desertification. Second, it is a rich source of biodiesel. Third, it has nutritional value and is well adapted to live in cold areas of high altitudes. Four, its timber is of great commercial value. तो क्या इम्पोर्टेंस है इस प्लांट का? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इट्स हेल्प इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन। तो ये स्टेटमेंट तो स्टेबिलिटी बताता है भाई। तो सॉइल इरोजन कंट्रोल करता है, यानी पकड़ के रखता है, सॉइल को भागने नहीं देता है। तो उससे तो अच्छी बात है, क्रॉप्स एंड सॉइल दोनों बचेगा, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं, और उससे प्रिवेंट हो जाता है डेजर्टिफिकेशन। तो ये स्टेबिलिटी वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखो। इट हैज़ न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड वेल एडेप्टेड टू लिव इन कोल्ड एरियाज ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स। एडेप्टेशन वाला स्टेटमेंट है, एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर के बारे में बता रहा है। एडेप्टेशन हो गया। तो फर्स्ट स्टेबिलिटी लेंगे, थर्ड एडेप्टेशन। तो यही आंसर हो गया, 1 और 3 सी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इसको बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन इज इंक्रीजिंग, व्हाई दिस फेनोमेना अ कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है, एसिड बढ़ रहा है ओशियन में, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या कॉज है, इसका बताना है। तो 40 फर्स्ट स्टेटमेंट, ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन would be adversely affected. Second, growth and survival of coral reefs would be adversely affected. Third, survival of some animals that have phytoplankton larvae would be adversely affected. Fourth, cloud seeding and formation of clouds will be adversely affected. ठीक है, तो 40 का देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, तो ओशियन में एसिड बढ़ रहा है, एसिडिफिकेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इसका बताना कॉज ऑफ क्या कंसर्न। तो ग्रोथ एंड सर्वाइवल फाइटोप्लैंक्टन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो पहला स्टेटमेंट डीके फ्रीक्वेंसी है, तो वो भी लेंगे। सेकेंड देखो, ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो ग्रोथ एंड सर्वाइवल वो अफेक्टेड होगा। क्यों अफेक्टेड? इंटरफेरेंस हो रहा है तभी ना। तो सेकेंड स्टेटमेंट इंटरफेरेंस के कारण लेंगे। थर्ड देखो, सर्वाइवल, थर्ड स्टेटमेंट, सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स दैट हैव फाइटोप्लैंक्टन लार्वा वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल दैट हैव फाइटोप्लैंक्टन लार्वा, तो सम एनिमल का जो है वो एडवर्सली अफेक्टेड क्यों हो रहा है? सर्वाइवल, वो इंटरप्शन हो रहा होगा तभी ना। तो थर्ड स्टेटमेंट इंटरप्शन हो गया। ठीक है, तो 1, 2 और 3 लेंगे। तो डी करेक्ट हो गया, आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इफ नेशनल वाटर मिशन इज प्रॉपरली एंड completely implemented, हाउ विल इट इम्पैक्ट कंट्री? ठीक है, पहला स्टेटमेंट, पार्ट ऑफ वाटर नीड्स ऑफ अर्बन एरियाज विल बी met through recycling of wastewater. Second, water requirements of coastal cities with inadequate alternative sources of water will be met by adopting appropriate technologies that allow for use of ocean water. Third, all river of Himalayan origin will be linked to river of Peninsula India. Fourth, expenses incurred by farmers for digging bore wells and for installing motors and pump sets to draw groundwater will be completely reimbursed by government. ठीक है, select correct answer. देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर नेशनल वाटर मिशन प्रॉपरली कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड है, कैसे इम्पैक्ट करेगा कंट्री को?
चलिए देखते हैं कैसे करें। तो पहला स्टेटमेंट देखो, पार्ट ऑफ द वाटर नीड्स ऑफ अर्बन एरियाज विल बी मेट थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। तो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर पार्ट्स जो कुछ बाकी है अर्बन एरिया में, वो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हो गया। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर जो पार्ट्स नीड है अर्बन एरिया में, वो अगर मीट कर रहा है रिक्वायरमेंट का रिसाइकलिंग बाय वेस्ट वाटर से, तो हार्मनी वाला स्टेटमेंट हो गया ना। वेस्ट वाटर तो बेकार चल जाता, वो यूज में आ गया पार्ट्स अर्बन एरियाज में, तो हार्मनी वाला स्टेटमेंट हो गया। तो पहला। सेकेंड देखो, वाटर requirements of coastal city with inadequate alternative source of water will be met by adopting appropriate technologies that allow for use of ocean water। ये रेजोनेंस स्टेटमेंट हो गया, ये रेजोनेंस स्टेटमेंट हो गया। तो यूज ऑफ ओशियन वाटर, रेडियो सिस्टम मान लो, रेडियो सिस्टम को सिग्नल चाहिए। सिग्नल क्या होगा, बाकी जो चीज़ है, अलाउ फॉर एडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज, पानी का जो यूज हो रहा है कोस्टल है, ये सब सिग्नल हो गया। ठीक है, तुम किसी को भी रेडियो मान लो, किसी को सिग्नल इसमें मान लो, सेकंड स्टेटमेंट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, फर्स्ट हार्मनी हो गया। तो 1 और 2 आंसर होगा, बी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42, बेसिक aim of lead bank scheme is that a big banks should try to open offices in each district. There should be stiff competition among various nationalized banks. C, individual banks should adopt particular districts for intensive development. D, all banks should make intensive efforts to mobilize deposit। देखते हैं। तो बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम का क्या है, तो सी रेजोनेंस हो गया। इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट। तो इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट। तो इंडिविजुअल बैंक को तुम मान लो सिस्टम, रेडियो रिसीवर, और उसको सिग्नल चाहिए। सिग्नल क्या है, अडॉप्ट पार्टिकुलर इंटेंसिव डेवलपमेंट। इंटेंसिव शुड अडॉप्ट पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट, ये सिग्नल हो गया। सिग्नल को क्या चाहिए, रेडियो सिस्टम रिसीवर। सी स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, सी आंसर। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 43, डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग पैसेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, सेकेंड मॉनिटरी बिल, 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। सेलेक्ट करेक्ट आंसर, सही आंसर बताना है। तो डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग पैसेज कब होगा, तो 43 का फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ये कैरियर वेव हो गया। ऑर्डिनरी यानी हर जगह होगा, यानी लोकसभा राज्यसभा या कोई भी। और जॉइंट सिटिंग होगा तो लोकसभा राज्यसभा किसी में भी होगा। कैरियर वेव मतलब क्या, स्पेस एंड टाइम, हर जगह कहीं भी होगा, छोटा बड़ा हर जगह, एवरीवेयर रिच, स्पेस एंड टाइम, कैरियर वेव हो गया पहला स्टेटमेंट। तो यही आंसर हो गया, ए फर्स्ट ओनली। ठीक। Question number 44. Consider following specific stages of demographic transition associated with economic development. First, low birth rate with low death rate. Second, high birth rate with high death rate. Third, high birth rate with low death rate. Select correct answer. तो देखो, select correct answer of above stage using course given। ठीक है, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का बताना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एसोसिएटेड। पहले क्या होगा, स्पेसिफिक स्टेजेस। ठीक है, तो क्वेश्चन 44, तो 2 का देखो पहले। 2 का पहले स्टेटिक हाई फ्रिक्वेंसी है, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, तो स्टेटिक हो गया। थर्ड देखो रेजोनेंस है, थर्ड रेजोनेंस हो गया, हाई बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट, थर्ड रेजोनेंस हो गया। हाई बर्थ रेट को सिस्टम मान लो और लो डेथ रेट को सिग्नल मान लो। ठीक है, फर्स्ट देखो, लो बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट, ये कैरियर वेव हो गया, हर जगह होगा।
लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट क्या हो गया, स्पेस एंड टाइम हर जगह एवरीवेयर रीच होगा। ऐसा नहीं कि एक जगह होगा एक जगह नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कैरियर वेव हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का बताना है। तो पहला क्या हो गया, स्टैटिक हो गया 2, थर्ड हो गया रेजोनेंस, और उसके बाद सबसे लास्ट में कैरियर वेव। तो 2 3 1 आंसर हो गया। 2 पहला स्टैटिक, लो बर्थ रेट लो डेथ रेट। थर्ड रेजोनेंस, हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ नहीं, थर्ड हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट थर्ड। फर्स्ट क्या हो गया, कैरियर वेव। 2 3 1 कहाँ गया, सी आंसर हो गया। इन बोल रहा है। हाँ, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे हो रहा है, जैसे यूएसए में देखो, अभी वहाँ पे क्या है, अभी लो बर्थ रेट लो डेथ रेट है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में तो वही होगा ना, तो 1 लास्ट में हो गया। तो 1 किस में लास्ट है, सी और डी में। तो 2 वाला जो है वो स्टैटिक हो गया, पहला स्टैटिक लेंगे। तो सी और डी में से तो 2 पहले आएगा कि 3, 2 पहले आएगा कि 3 आएगा। 2 क्या है, देखो 2 स्टैटिक है और 3 रेजोनेंस है। तो 2 पहले आएगा, स्टैटिक पहले आएगा, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, इंडिया जैसे मान लो स्टैटिक, उसके बाद रेजोनेंस। 3 में क्या, हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट, अभी हो रहा है, ट्रांजिशन फेज में इंडिया है। उसके बाद जब अमेरिका जैसा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, लो बर्थ रेट लो डेथ रेट। तो 1 क्या है, कैरियर वेव है, ठीक है। तो 2 3 1, 2 3 1 सी आंसर हो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45, व्हाट इज रोल ऑफ अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन इन वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम। फर्स्ट, it inactivates, kills harmful microorganism in water. Second, it removes all undesirable odors from water. 3, it quickens sedimentation of solid particles, removes turbidity and improves clarity of water. तो इसका देखते हैं। हाँ, तो 45 का फर्स्ट स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या रोल है यूवी का वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बायोलॉजिकल रेजोनेंस हो गया, पहला स्टेटमेंट ही रेजोनेंस हो गया। किल्स इनएक्टिवेट्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर। तो वाटर एक सिस्टम रेडियो हो गया और उसको सिग्नल चाहिए, सिग्नल क्या है, इनएक्टिवेट्स किल्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सिग्नल हो गया पहला स्टेटमेंट। तो ये आंसर हो गया 1 ओनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 46 में, which of following statement are correct regarding Brahmo Samaj? First, it opposed idolatry. Second, it denied need for priestly class for interpreting religious texts. Third, it popularized doctrine that Vedas are infallible. Select correct answer. कौन सा सही है, तो कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज सही है, तो चलो देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट फोकस वाला है, अपोज कर रहा है आइडोल्ट्री को, ठीक है, वो फोकस हो गया। हाँ, और सेकेंड स्टेटमेंट देखो, इट डिनाइड नीड फॉर प्रिस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग रिलीजियस टेक्स्ट, तो ये ट्रांसमिशन वाला हो गया। इट डिनाइड नीड फॉर प्रिस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग रिलीजियस टेक्स्ट, डिनाई कर रहा है प्रिस्टली, ट्रांसमिशन वाला हो गया। चलो फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया, तो बी आंसर हो गया, करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। Question 47, which of following is characteristic climate of tropical savanna region? A, rainfall throughout year. B, rainfall in winter only. C, extremely short dry season or definite dry and wet season. तो बताना ट्रॉपिकल सवाना रीजन का कैरेक्टरिस्टिक बताना क्लाइमेट का। तो देखते हैं क्या है इसका 47, ठीक है। तो इसमें डी में देखो, डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन, तो डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन वो पीरियोडिक है, जब ड्राई आएगा तभी तो वेट आएगा,
ड्राई होगा ही नहीं तो वेट का कैसे पता चलेगा? तो पीरियोडिक है, ऐसा नहीं है कि ड्राई हो गया फिर वेट नहीं आएगा। और वो भी डेफिनेट करा, तो डेफिनेट जो है वो पीरियोडिक होगा, ऐसा नहीं एक ही बार ड्राई होगा फिर वेट होगा। तो पीरियोडिक हो गया डी ऑप्शन, तो डी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 48 में। Which of following are among noticeable features of recommendation of 13th Finance Commission? A. Design for goods and services tax and compensation package linked to adherence to proposed design. Second, a design for creation of lakhs of jobs in next 10 years in consonance with India's demographic dividend. Third, devolution of a specified share of central taxes to local bodies as grants. Select correct answer. तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो क्या फीचर्स है 13 फाइनेंस कमीशन का, तो ये बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखो, डिजाइन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्पोजिशन पैकेज लिंक टू एडहेरेंस टू प्रपोज डिजाइन। तो पहला स्टेटमेंट इंटरफेरेंस हो गया, कैसे? डिजाइन फॉर गुड एंड कॉम्पोजिशन पैकेज लिंक टू एडहेरेंस टू प्रपोज डिजाइन। तो गुड्स एंड टैक्स अलग हो गया ना, तुम्हारा वो कमाई पर तुम देगा, और कंपोजिशन अलग हो गया, इंटरफेरेंस वाला स्टेटमेंट हो गया, ठीक है पहला। थर्ड देखो, थर्ड स्टेटमेंट, devolution of a specified share of central taxes to local body as grants। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इम्पीडेंस हो गया। इम्पीडेंस मतलब बहुत सारा रुकावट हो गया, वो इम्पीडेंस स्टेटमेंट हो गया। डिवोल्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस टू लोकल बॉडी एज ग्रांट्स, ठीक है, इम्पीडेंस वाला हो गया। तो थर्ड भी लेंगे, तो फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट लेंगे इंटरफेरेंस, थर्ड इम्पीडेंस यानी बहुत सारा रेसिस्टेंट। तो फर्स्ट एंड थर्ड सी आंसर, ठीक। 49 का देखो, विच ऑफ फॉलोइंग वुड इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, FDI? First, subsidiary of companies in India. Second, majority of foreign equity holding in Indian company. Third, companies exclusively financed by foreign companies. Four, portfolio investment. Select correct answer. तो कौन सा इंक्लूड होगा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में, कौन सा स्टेटमेंट, ठीक है। तो 49 का देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, वो रेजोनेंस है, सब्सिडीज ऑफ कंपनीज इन इंडिया। तो कंपनीज इन इंडिया जो कंपनीज इन इंडिया, तो वो सिस्टम हो गया रेडियो रिसीवर, और उसको सिग्नल चाहिए। सिग्नल क्या होगा? सब्सिडी, बहुत सारा है, एक नहीं बहुत सारा। तो सिग्नल हो गया सब्सिडीज ऑफ कंपनी। इंडिया जो है सिस्टम रेडियो रिसीवर हो गया, कंपनीज इन इंडिया रेडियो सिस्टम रिसीवर, उसको सिग्नल चाहिए, सब्सिडी सिग्नल हो गया, ठीक है। तो पहला रेजोनेंस हो गया। सेकंड देखो, मेजोरिटी ऑफ फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनीज, तो ये कैरियर वेव हो गया, हर जगह होगा स्पेसेंट है, यानी कि ये बोल दिया है इंडियन कंपनीज में फॉरेन इक्विटी है, यानी कि हर जगह इसका इन्फ्लुएंस है, तो ये कैरियर वेव स्टेटमेंट हो गया। सेकंड, थर्ड देखो, कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंपनी, तो एक्सक्लूसिव जो फाइनेंस हो जाएगा वो भी फॉरेन कंपनी, वो जीरो इंटरफेरेंस हो गया। एक्सक्लूसिवली फाइनेंस बाय फॉरेन कंपनी मतलब क्या? जीरो इंटरफेरेंस, कंटिन्यूअस है, ये स्टेटमेंट कह रहा है, जीरो इंटरफेरेंस है, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव फाइनेंस मतलब क्या? सिर्फ वही कंपनी करेगा, फॉरेन कंपनी, इसको छोड़ के नहीं, यानी कि इंटरफेरेंस जीरो, कंटिन्यूअस हो गया, नो नॉइज सिग्नल। तो थर्ड भी लेंगे, पहला रेजोनेंस, सेकंड कैरियर वेव, थर्ड जीरो इंटरफेरेंस, कंटिन्यूअस, नो सिग्नल नॉइज, थर्ड लेंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा, डी हो गया। लास्ट में चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ geographical area? First, global warming, fragmentation of habitat. Third, invasion of alien species. Fourth, promotion of vegetarian। इसका देखो,
कौन सा थ्रेट बायोडाइवर्सिटी का जोग्राफिकल एरिया पर्टिकुलर एरिया में कौन सा स्टेटमेंट थ्रेट। तो देखते हैं कौन सा थ्रेट। फर्स्ट देखो ग्लोबल वार्मिंग, तो ये रेजोनेंस हो गया, ग्लोबल वार्मिंग रेजोनेंस हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो उससे जो कुछ होता है वो सिग्नल हो गया। ग्लोबल वार्मिंग अर्थ जो किसी एक चीज़ को सिस्टम मान लो रेडियो की तरह, पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस। सेकेंड देखो फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, इंटरप्शन हो गया, इम्पीडेंस हो गया, हैबिटेट का फ्रेगमेंट में जा रहा है। तो फ्रेगमेंट क्यों, बहुत सारा रुकावट होगा तभी ना, बहुत सारा रेसिस्टेंट होगा, बहुत सारा इंटरप्शन होगा, लॉस ऑफ पीरियोडिसिटी भी हो गया, यानी माइग्रेशन बर्ड का पीरियोडिक नहीं हो रहा माइग्रेशन, यानी कि हर एक ठंडा में होता है ना कि बर्ड आता है तो पीरियोडिक होता है, तो वो लॉस ऑफ पीरियोडिक भी हो गया, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स ये भी हो गया। इंटरप्शन भी हुआ तभी ना फ्रेगमेंटेशन हुआ, इम्पीडेंस भी हो गया, यानी कि बहुत सारा रेसिस्टेंट हुआ होगा रुकावट, तभी ना फ्रेगमेंटेशन हैबिटेट हुआ। सेकेंड स्टेप। थर्ड देखो इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, तो इंटरफेरेंस हुआ होगा तभी ना इन्वेजन हो गया एलियन स्पीसीज का बायोडाइवर्सिटी में। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज क्यों हुआ, वो इंटरफेरेंस के कारण, वो भी थ्रेट हो गया बायोडाइवर्सिटी का जोग्राफिकल एरिया। तो फर्स्ट रेजोनेंस, सेकेंड इम्पीडेंस या इंटरफेरेंस कह सकते, सॉरी फर्स्ट रेजोनेंस, सेकेंड इम्पीडेंस, थर्ड इंटरफेरेंस हो गया। 1 2 and 3 ये हो गया। तो ये जो बोल रहा हूँ ना, जैसे रेजोनेंस, इम्पीडेंस, इंटरफेरेंस, ये प्रीलिम्स में भी यूज करेंगे, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी। ज़्यादा नहीं सोचना, यही सिंपल, जितना सिंपल करोगे उतना मैक्सिमम आउटपुट रिजल्ट आएगा। हो गया। ऐसे में भी सब चीज़ यही यूज करना है जो मैं बोल रहा हूँ। चलिए हो गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।